नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे हिंदी साहित्य के उस पहले महाकाव्य की कहानी जिसने राधा को सिर्फ एक प्रेमिका नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी लोक सेविका बना दिया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की अमर रचना प्रिय प्रवास। हम बात कर रहे हैं 1914 में रचित उस मशहूर महाकाव्य प्रिय प्रवास की, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा था। और इस चर्चा का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये समझना है कि कैसे इस 17 सर्गों वाली रचना ने खड़ी बोली को एकदम मजबूती से स्थापित किया। और सिर्फ भाषा ही नहीं, मतलब इसने राधा और कृष्ण की जो सदियों पुरानी कथा है उसे एक बिल्कुल नया, आधुनिक और मानवीय नजरिया भी दिया। हाँ, और इसकी शुरुआत ही कितनी मार्मिक है। मतलब वो दृश्य जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने आए हैं। आसमान का वो लाल रंग और पक्षियों की खामोशी, जैसे प्रकृति खुद उस बिछड़ने के दर्द को महसूस कर रही हो। साहित्य की भाषा में इसे ही तो विप्रलम्ब, श्रृंगार और करुण रस कहा जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये वो गहरा खालीपन है जो किसी बहुत ही प्रिय इंसान के दूर जाने पर होता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोचक है या ऐतिहासिक रूप से जरूरी है वो है इसका शिल्प। 1914 के दौर की बात कर रहे हैं हम। हाँ, उस वक्त कविताएं मतलब मुख्य रूप से ब्रज भाषा में ही लिखी जाती थी। खड़ी बोली को बहुत रूखा माना जाता था, जैसे वो सिर्फ आम बोलचाल के लिए हो। लेकिन हरिऔध जी ने ब्रज भाषा की जगह एकदम शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली चुनी और साबित कर दिया कि इसमें भी इतना मधुर महाकाव्य रचा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ये कविता को पढ़ने की वो संगीतमय लय है जो एक बहुत ही गंभीर और ठहराव भरा एहसास देती है। जब इसे पढ़ते हैं तो वो विरह का जो भारीपन है वो सच में महसूस होता है। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण वो दृश्य है जब कृष्ण का रथ रवाना होता है। यशोदा भागकर उस रथ के पहियों की धूल को उठाती हैं और अपनी आंखों से लगा लेती हैं। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक माँ के शोक का ऐसा प्रतीक जो किसी को भी रुला दे। लेकिन इस पूरी कथा में एक टर्निंग पॉइंट भी है। और अब ये और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा हैरान करने वाला राधा का चरित्र है। सही कहा। कृष्ण के जाने के बाद आमतौर पर यही लगता है कि राधा विरह में डूब जाएंगी, लेकिन यहाँ एकदम अप्रत्याशित होता है। वो केवल एक रोने वाली प्रेमिका नहीं रहती। वो सोचती हैं कि क्या सिर्फ आंसू बहाने से कृष्ण लौट आएंगे, और यहीं से वो अपने दुख को बदल देती हैं। बिल्कुल, अपने व्यक्तिगत दुख को समाज सेवा में बदल देती हैं। 1914 के समय में किसी नायिका का ऐसा रूप दिखाना वाकई बहुत प्रगतिशील था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हरिऔध जी की दूरदर्शिता थी। उस समय भारत भारी बदलाव से गुजर रहा था। स्वाधीनता संग्राम का शुरुआती दौर था। देश को चमत्कार करने वाले अवतारों से ज्यादा समाज सुधारकों की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने कृष्ण और राधा को महामानव और लोक सेवक बना दिया। राधा एक लोक सेविका बन जाती हैं। पवन दूती वाला प्रसंग इसका सबसे अद्भुत उदाहरण है। हाँ, जब राधा हवा को अपना दूत बनाकर मथुरा भेजती हैं, कृष्ण के चरणों की धूल लाने के लिए। पर यहाँ राधा का निस्वार्थ भाव देखिए। वो हवा से कहती हैं कि मथुरा जाते हुए रास्ते में कोई थका हुआ किसान दिखे या कोई दुखी स्त्री नजर आए तो मेरे काम से पहले उनके पास रुकना, अपनी ठंडक से उनकी थकान मिटाना और दुख दूर करना। उसके बाद ही मेरा संदेश लेकर आगे जाना। ये निस्वार्थ प्रेम की चरम सीमा है। अपना दिल टूटा है पर अनजान किसान और दुखी स्त्री की फिक्र पहले है। और जब ऐसी भावना हो तो अंत भी अलग ही होना चाहिए। राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग जगह रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं। यही इस महाकाव्य की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। सच्चा प्रेम केवल साथ रहना नहीं है, व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठकर विश्व प्रेम को अपनाना। एक दूसरे के महान उद्देश्यों को पूरा करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उनका ये अलगाव उन्हें कमजोर नहीं करता बल्कि पूरी मानवता के प्रति उनके प्रेम को विस्तार देता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको इसका कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे किसी और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।